इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हेलो पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपना नया ब्लॉग। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि मैं अभी कंटिन्यू अपने वीडियोस लेकर आऊँगी, तो वही मैं अब न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ। मेरी आवाज़ पर मत जाना, मेरी तबीयत ख़राब है जब से हम शिफ्ट हुए हैं और उस वजह से मेरी आवाज़ की बैंड बजी पड़ी है, तो इसलिए मेरे गले में खराश रहती है। तो आप लोग मेरे वॉइस को इग्नोर मारिए। और तो ये मैं चली अपने मायके की ओर। जैसे कि मैं ससुराल होकर आई थी अपने, और मायका भी मेरे को जाना था क्योंकि हम छुट्टी लेकर आए थे, तो एक ही बार में हमें दोनों जगह ट्रैवल करना था। इस वजह से मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं मायके आते ही बीमार हो गई, और बीमार ऐसे कि बिस्तर में ही पड़ गई, ठीक ही नहीं हुई मैं बिल्कुल भी। मेरे को फिर अपने हस्बैंड के साथ भी जाना था जहाँ पर हमारा नया ट्रांसफ़र हुआ है, बट क्या करें, जैसे तैसे करके मैं ठीक हुई। मजबूरी में मुझे जाना पड़ा अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो उसको देखने वाला कौन है। पेरेंट्स से अलग रहकर यही प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने आप को एक दूसरे के सपोर्ट में ही रहना पड़ता है, इसलिए अब मेरे को बीमार होकर भी जाना पड़ा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे मायके का फार्म, मैंने आप लोगों को पहले भी इसका टूर करवाया है, लेकिन अभी सीज़न हो चुका है फ्रूट्स वगैरह निकलने का, तो मैंने दोबारा इसका वीडियो बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने सारे फ्रूट्स निकले हैं। मेरी मम्मी तो मेरे लिए कस्टर्ड एप्पल्स रखी थी, और अमरूद तो पके नहीं हैं, जैसे कि आपने देखा है। नींबू वगैरह कितने सारे लग रखे हैं और नीचे भी गिर गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वहाँ पे पपीते भी लगे थे, लेकिन टाइम मिला नहीं था। एक पका हुआ पपीता है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन उसको खाने का टाइम मिला नहीं, मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। और देखो ये मेरा बच्चा बदमाश, इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है ये चबाते हुए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। ट्रैवलिंग में हमें इनको लेकर आना जाना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको अपने मायके में छोड़ दी थी। बट इसने तो मेरे मायके का बुरा हाल कर दिया। सोफ़ा का कवर वगैरह, घर में जितने भी बुक्स थे सब चबा डाला इन बदमाश दोनों ने। एक का ही वीडियो बनाया है, दूसरे का मैंने वीडियो बनाया नहीं है, बट इनसे अलग रहकर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, इन बदमाशों को तो छोड़ना पड़ा ही। और मेरे यहाँ पे बदमाशी ना करके इन लोग तो मेरे घर की ही तबाही में मचे पड़े हैं, और कुछ नहीं। मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं कि बोल रहे कि ले जा अपने बच्चे को, ले जा अपने बच्चे को। मैं लेकर जाऊँगी, फिर लेकर आना लेकर जाना, वही पंगा पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मम्मी ने कितने सारे कस्टर्ड एप्पल रखे थे मेरे लिए, और वही कि मार्केट में तो कितना महंगा मिलता है, तो इसलिए हमारे फार्म से ही सब कुछ रखा हुआ था। और मशरूम्स भी निकले थे हमारे घर के एरियाज़ में, तो वो भी मशरूम भी वहाँ पे रखे हुए हैं। और भी नींबू वगैरह, ये सब मैं पैक करके लेके जाने वाली थी। और वो जो छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं उसको हमारे यहाँ पे बरू बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, जिनको आप लोगों के वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग छुट्टी लेकर आए थे, तो इस वजह से मैं रक्षाबंधन में नहीं आ सकती वापस, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने एडवांस ही राखी बांध ली अपने भाई को। हाँ, मैं मानती हूँ कि अच्छा नहीं है एडवांस बांधना, लेकिन क्या करें, मजबूरी होता है हर किसी का। लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैं अपने भाई के साथ राखी नहीं मना पाती हूँ कभी कभी, लेकिन ये रहता है कि हाँ, मैं भाई को बांध के तो आ पा रही हूँ, इसी का थोड़ा सा मेरे को खुशी रहता है, और मेरे भाई को भी इसी का खुशी रहता है। इसलिए मैंने अपने भाई को एडवांस बांधा, उसने भी मुझे बांधा, और उसके बाद हम रात को सफ़र के लिए निकल गए अपने न्यू जर्नी के लिए, जहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद बस में तो बुरा हाल था, जैसे कि आपने बस का वीडियो देखा है। और रास्ते में ये भोले बम लोग पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिए थे। रात में 11:30 बजे का टाइम है, और मतलब निकलने ही नहीं दे रहे थे, तो उसी का वीडियो मैंने बना दिया खिड़की से।
हम स्लीपर वाले बस में गए थे तो खिड़की खोल के बना नहीं सकते थे, तो फिर यही ओस वाले विंडो से मैंने वीडियो बना लिया। कितना भीड़ है आप देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल भी रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। ये नीलगिरी में पूरा का पूरा जाम लगा दिया था। यहीं पर ही सारे आ गए थे, यहीं से पंचलिंगेश्वर जाएंगे, वहीं पे इन लोग अपना पूजा पाठ करेंगे। लेकिन यार तुम थोड़ा सा गंदगी को तो देखो, एक तो मॉनसून का सीज़न, ऊपर से गंदगी, मतलब तुम खुद भी बीमार होगे, लोगों को भी बीमार करोगे। मतलब देखना चाहिए ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारे कहने पे तो कुछ होगा नहीं। फिर यहाँ पर वॉशरूम के लिए बस रुकी थी पेट्रोल पंप पर, फिर मैंने यहाँ का वीडियो बनाया। हाँ, मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं ट्रैवल करने में, वो आपको आगे पता चलेगा। जिस खड़े खड़े मैं बोर हो रही थी और मेरे पूरे बॉडी में खुजली हो रही थी, मेरे हस्बैंड का भी बुरा हाल हो गया था। फिर हम लोग ये बस के अंदर घुसे। उसके बाद देखो ये छोटे छोटे मार दिया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये है वो ज़रिया जिसके वजह से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए। मैं बस में ट्रैवल करना इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ये जो खटमल है ये इतना परेशान करते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस बस में मिलेंगे। इतना बेकार, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाए। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए इसके वजह से। फिर हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे। ये नया बस लिया हमने, यानी दूसरा बस लिया हमने अपने जगह में पहुंचने के लिए जहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। ये सुबह का टाइम है, इतना अगरबत्ती धुआं हो रखा था, क्योंकि पूरा बस ही धुआं से भरा हुआ था। फिर ये हम निकल पड़े हम लोग अपने सफ़र के तरफ। मैं तो बीमार थी, जैसे तैसे करके मैं पहुंची हूँ। और थैंक यू मेरे ब्लॉग देखने के लिए। और आप लोगों को जो भी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल रही हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके, क्योंकि ये साधन ही ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के ही ज़रिए हम अपने कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने चैनल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये कोई सरकारी नौकरी है नहीं कि हमने कोई एग्ज़ाम दे दिया और यहाँ पे हम क्लियर करके अपना काम में करते जाएं। यहाँ पर आप ऑडियंस लोग ही हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे और हमें आगे बढ़ा सकते हैं। वो आप लोगों के हाथ में है। हमारा काम है कि हम अपना काम आप लोगों को दिखाएं, बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, आप लोगों को अच्छा लगे ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ़ यू। अफसोस की बात है मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली।